अभी इस वक्त हमारे सामने चकवा पंचायत के मुखिया जी हमारे सामने हैं, जिनका ये मतलब कि इन्होंने आगे तरक्की किया है। इन पहले मेंबर में लड़े और मेंबर से इनको उप मुखिया बनाया गया। उप मुखिया से अब मुखिया जी इंतकाल कर गए, उसके बाद इनको मुखिया का पदभार मिला। मुखिया हैं, अभी प्रेजेंट मुखिया हैं शाह आलम खान साहब। उनसे हमारी रूबरू बात हो रही है लाइव के माध्यम से। आप लोग जुड़े हमसे और इनके बातों को गौर से सुने। बहुत सारी कन्फ्यूजिंग है लोग वो से मैंने बात किया तो लोगों के बात पे ऐसा लगता है कि मुखिया जी की कमी है। तो मैंने सोचा कि मुखिया जी से क्यों न बात करके कमी को दूर किया जाए। तभी हमारे सामने लाइव जुड़े हैं शाह आलम खान साहब, चकवा पंचायत के मुखिया प्रेजेंट। जी शाह आलम साहब, अभी आप लाइव जुड़े हुए हैं, अभी आपसे सब लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप मेंबर में जीते, उसके बाद उप मुखिया बने और आपको अभी मौका मिला, आप प्रेजेंट मुखिया हैं। तो आप बहुत ही भाग्यशाली, बहुत खुशनसीब हैं कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने का ये मौका मिल रहा है। तो क्या आगे का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या आप फाइट करेंगे? समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो नहीं, समय क्लियर है। बोलिए क्योंकि जनता सुन रही है, इसके बाद में जनता मालूम हो जाए। क्योंकि आप इरादा बता दीजिए आप, कि सब लोग बता रहे हैं। नहीं नहीं, तो अभी समय आएगा तभी ना। अभी समय समय तो आगे कितना महीना बाकी है? अभी बहुत बाकी है। अभी घोषणा हुआ नहीं है। अभी उतना कब नहीं हुआ है रहेगा अभी, नहीं रहेगा। लेकिन इलेक्शन तो होगा ना। इलेक्शन होगा तो समय के नजदीक में देखा जाएगा ना। अभी चलिए, से प्लान नहीं ना किया अभी जा इन्होंने सकता है प्लान नहीं किसी किया चीज है, का। अभी इनका इरादा अभी डगमग है। क्या करेंगे ये हाँ, बाद में फैसला समय करेंगे। आएगा तब। चलिए, आपसे दो तीन सवाल है हमारा हाँ। कि यहाँ चकवा पंचायत में बहुत सारी कमियां हैं और मैंने कई लोगों से जुड़कर लाइव आप देखे होंगे, लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मुखिया अभी प्रेजेंट में सालम साहब हैं, इसका जवाब सालम साहब दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। जी, तो मेरा कहना है कि कुछ काम वगैरह यहाँ अधूरा है। जैसे कि पहला ले लेते हैं नल जल का। बहुत सारी जगह पर नल जल का काम, जो कहीं पर टंकी लगा है, कहीं पर टंकी नहीं लगा, कहीं पर टावर बना, कहीं पर नहीं बना, कहीं पर पानी जा रहा है, कहीं पर नहीं जा रहा। तो इस पर बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। मैं उनमें गया और रोड रास्ता का जो विकास का जो काम है, अभी तक क्या काम आपने किया? और आपके, एक मिनट, आपके अभी जो इलेक्शन आने वाला है उस बीच में कितने काम बाकी हैं, इस बारे में जरा बताएं आप। देखिए, ये जो नल जल है जी, ये सात नीचे नीतीश कुमार का एकदम थोड़ा जोर काशी से योजना बोलिए। है। जी ठीक है, जी माने 1 नंबर योजना मुख्यमंत्री का। जी और इस पर पूरी संघर्ष कर रहे हैं लोग। मुखिया भी कर रहे हैं, वार्ड भी कर रहे हैं। जी अब रह गए कि 16-17 कंप्लीट है, जी 17-18 कंप्लीट है, जी इसमें 19-20 में कुछ बाकी है कुछ जगह पर। जी ठीक है, जी तो एक बार का तो ये काम है नहीं कि होगा। इसलिए कि कोई 16-17 योजना है, कोई 17-18 है, कोई 19-20 है। जी तो जैसे जैसे योजना आ रहा है उसी तरह काम हो रहा है। जी अब रह गए कि वार्ड, तो वार्ड में कुछ कमी है। तो जी मान के चलिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। बाढ़ का इलाका है, बाढ़ आ जा रही है, इसमें डिस्टर्ब हो जा रही है। जी अभी इलेक्शन सामने आ गया 2 महीना से, उसमें काम नया नहीं हुआ। जी, नया काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। जी अब रह गए कि मुखिया जी थे पहले। जी मुखिया जी के देहांत होने के बाद में हमारे पास आया तो उस टाइम आचार संहिता लग गया जी जी और अभी तक हमने चार्ज नहीं लिया। जी, अब यहाँ से शुरुआत होगी। अब चार्ज लेंगे आप? अब चार्ज लेंगे। जी तो अब समय भी आप देख लो, 3 महीना 4 महीना जो भी है, जितना भी योजना मुख्यमंत्री का है, मैंने संघर्ष करके हर जगह काम स्टार्ट कर रखा है। जी चाहे कोई भी वार्ड हो हमारे पंचायत का, जी पिपरारी हो, सतुआ हो, पुनवास हो, चकवा हो, लाइटला हो, बड़टला हो, तकियाटला हो, झांकड़ घाटला, कोई भी वार्ड हो, जी कहीं का भी हो, जी जी आप जाके देख लो कि जितनी मुख्यमंत्री की योजना है, मैंने जो हमारे से होने वाला है, जी मैंने हर जगह टच करके रखा है। जी आज से चालू कर रहे हैं, कल भी किया है। जी और जो इलेक्शन आचार संहिता से पहले लगा हुआ है, जी 2-3 वार्ड में काम जो हुआ है वो पूरी अंतिम चरण में पहुंचा हुआ है। जी बीच में बरसात अपने यहाँ होती है, जी बाढ़ आती है, जी तो उसमें तो यहाँ काम नहीं होगा ना। जीवन इसमें काम नहीं होगा। नहीं होगा। जी जी बाकी अभी फिलहाल आपको पंचायत में जितनी काम है जी सारे पर संघर्ष की जा रही है कि जी जल्द से जल्द जनता को कम से कम जाने आने की हर चीज की सुविधा दी जाए। जो मुख्यमंत्री का योजना हमारे पास है, जी मैं सबको देखूंगा। आज के बाद देख रहा हूँ जी और सोच रहा हूँ कि हर वार्ड में कुछ न कुछ जी हो जाए। जो हमारे पास समय है उस समय के अनुसार से जी मैं संघर्ष दिन रात कर रहा हूँ। जी, एक आधा रोड बना है 11 वार्ड में, मस्जिद, चकवा मस्जिद के पास आधा रोड बना, आधा रोड नहीं बना है। लोगों में बात खलती है कि आधा रोड बना, आधा रोड नहीं बना। कल भी मेरा सवाल हुआ था, एक दौगीर खान जो
सरपंच में खड़े हो रहे हैं, उनसे पूछा कि मेरे मोहल्ला का रोड नहीं बना, तो वो रोड बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं नहीं, उसको पूरा मैं करूंगा। आप कीजिएगा? हाँ एकदम करूंगा। जो आधा जो पहले बन चुका है, जो नहीं जी। किसी कारण से हुआ, जी कोई कारण होगा या जमीन का मैटर होगा, उसको देखेंगे जी जी और बैठक करेंगे। बैठक करके सब लोग के सहयोग से जी। और उसको मैं वहां तक, मेन रोड तक हर हालत में जोड़ूंगा एक और रोड है बहुत जल्द। जी, एक और रोड है जो अप्रोच खान की तरफ जाता है, घर की तरफ। वहाँ अधूरा रोड है, बीच में पोल हला हुआ है और इधर से रोड गया हुआ है, उधर से रोड है, बीच में पोखर के सामने वहाँ पर खाली है, बना नहीं। उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो हमको अब जानकारी नहीं है, मैं जी। जाके देखूंगा जी जी कितना फीट छूट गई है, जी जी किस कारण से छूटी। इसमें बहुत लफड़े हैं ना, कहीं जमीन का लफड़ा है, जी कहीं जी। निजी लफड़ा है, तो हाँ कहीं हाँ कोई कहता है कि हमारी जमीन है। जी तो बहुत कुछ को देखना पड़ेगा ना। जी। तो इसको अब आप देखने के बाद समझ लेंगे, यदि ठीक ठाक है तो बहुत जल्द काम हो जाएगी। और पुनवास में जो रोड बन रहा है, कई बार उन लोगों ने मुझसे पूछा कि एक ही रोड बन रहा है, दूसरा रोड तीसरा रोड क्यों नहीं बन रहा है? अब आप सोच लीजिए, आपको बोला ना जी कि एक बार में कोई संभव है कोई जी चीज, जी। एकाएकी कोई काम होगा ना। एकाकी होगा मतलब कि सब एक मेंबर तो आप अलग अलग 2 है ना? महीना से आप आचार संहिता में फंसे हैं, जी इससे पहले आप बाढ़ में फंसे हुए हैं, जी तो कहीं भी तो मिट्टी वर्क करना है। जी 7 नीचे की बात बता रहा हूँ, जी जी। तो 7 नीचे में माटी बाढ़ में कैसे भरेगा, कैसे ट्रैक्टर नहीं जाएगा? तो एक रोड भराया है ना? तो वो तो पहले भर चुके थे, उसके बाद ना बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ में डूब गया रास्ता। हाँ नहीं नहीं, बाढ़ आने के बाद भराना था। वो तो अभी 2 दिन पहले से काम हो हाँ रहा है, फिर 3 काम दिन हो रहा है पहले बीच से। अभी में। जो जी बाकी आचार संहिता पहले से हुआ था जी जी और जो कुछ रह गए थे उसको अभी पूरा कर लिया गया है। जी और दूसरा तीसरा चौथा बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा, जी। 1-2 दिन में स्टार्ट होगा। अच्छा, वो जो एस्टीमेट है, मतलब कितना फीट मिट्टी भराएगा? और उस पे 3 फीट मिट्टी है। 3 फीट मिट्टी है। हाँ, उसके बाद उसके बाद आप सोचिए 3 फीट मिट्टी। सोलिंग है या ढलैया है या नहीं, क्या? उसको सोलिंग भी करेंगे, ढलाई भी करेंगे, उसमें जी नाला भी देंगे। जहाँ सुविधा किसी चीज की ना हो, जमीन की सुविधा नहीं होगी, जितनी सिस्टम में है सबको डाला जाएगा। जी बिल्कुल। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जी पूरे पुनवास हो चाहे कहीं भी पंचायत में हो, कोई सी जगह नहीं जो मुख्यमंत्री की योजना हो जी तो मैं नहीं छोड़ू। जो हमारे पास समय है उस समय के अनुसार से जी जी हम आगे की बात नहीं, पीछे की बात नहीं बता रही थी, जी। लेकिन आप जो समय तो समय आज से हमको मिलेगा, मान के चलिए 3 महीना 4 महीना, जी जी। इसी में ना हमसे कोई काम हाँ लीजिएगा। इसी में काम लीजिएगा आप। अब हम तो पहले मुखिया थे नहीं जी। कि आप हमको कहिए कि हम काहे नहीं हुआ नहीं नहीं। है। जी जब हम हैं, आप डेली आके आप अब हमसे इंटरव्यू लो, आज आगे काम देखिए हमारा जी और रोड देखिए, जी और मुख्यमंत्री के साइट पर भी भेज सकते हैं आपकी यहाँ हमारे पंचायत में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना चौड़ा हो रहा है, कितना खड़ा हो रहा है जी। एकदम। इसलिए कि यहाँ 2 नंबरी काम हमने जिंदगी में नहीं किया। नहीं नहीं, पंचायत आपका, तो आपको बेहतर करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, हमारा पंचायत के लिए फायदा होगा फायदा है, ना, सरकार को भी फायदा होगा, बार बार नीचा नहीं होगा। नीचे नहीं होगी, जी यही चीज है। जी। एक बात और है कि यहाँ पंचायत में बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि ये आधार कार्ड। आप मुखिया हैं, आपसे फर्ज बनता है, और सब लोग आवाम का ये बात है, हम सबसे जुड़े हुए सब लोग मुझसे कहते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ बोले। कि आधार कार्ड मतलब कि प्रखंड में एक ही है और 8 पंचायत है, तो क्या हर पंचायत में एक दे दिया जाए, चाहे उसी को एक दिन कर दिया जाए? अपने पंचायत के लिए मैं अपने यहाँ रमजान मंसूरी को मैं कोशिश करके ले गया हूँ, जिला में भी ले गया हूँ, उससे बात भी कराया हूँ, 2-4 दिन में उसका कागज भी मिलने वाला है। जी ये अपने हाथ में नहीं है, ये जी। इसमें पढ़े लिखे लोग का काम जी है जी हाँ बिल्कुल। और सरकार का कुछ उसमें ही है, सिस्टम है जी कि उसके अफसर कर रहे हैं ना करें उनकी बात है। जी। लेकिन हमारी संघर्ष जारी है, आप ये लड़ाई कोशिश जारी है। मैंने रमजान को ले जाके, आप पूछ लीजिएगा, उसको भी ले जाके अप्लाई कराया है जी कि हमारे पंचायत में पंचायत भवन हो, सामुदायिक भवन हो, कहीं पर जी बैठा जाए, जी चाहे कोई भी सरकारी भवन हो उसको उपलब्ध कराई जाएगी, जी जहाँ ये पब्लिक को जाने आने में भी तकलीफ ना हो। जी बूढ़े लोग को उसके घर में सुविधा देना चाह रहा हूँ, जो जा नहीं सकते, जी मैं उनके घर में भेजूंगा। लेकिन कोई हमारे पास आएगा, बताएगा तब ना। जी। और इसलिए हमारे मैं पंचायत में यदि बहाली हो जाएगी तब ना। जी हम आपको बोलेंगे जाके बनाने के लिए, तो आपसे तो बनेगा, लेकिन सरकार की प्रधान है, जी उस सबको तो दिया नहीं है लाइसेंस, जी जी। किसी किसी को दिया है ना। हाँ हाँ तो जिसको मिला है, तो उस तरह के माने जो बूढ़े लोग नहीं जा सकते, तो उसको मैं घर में ले कराऊंगा, कहीं नहीं कराऊंगा। जी बिल्कुल। लेकिन हमको जैसे मिलेगा हम उसको करेंगे, इसलिए कि परेशानी हम पंचायत में देख रहे हैं। जी बहुत यहाँ से परेशानी। बरगिनिया जा रहे हैं लोग, सीतामढ़ी बुआ रहे हैं, ढाका बुआ रहे हैं, आते हैं बोल रहे हैं कि नहीं बन रहा है आधार, फलाना चीज, परेशानी है। परेशानी होता है, हाँ? लोग आपस आते हैं, कई बार हाँ, जाते हैं, बहुत नहीं दिक्कत बनता होती है, मैंने देखा है, खुद देखा है ना। जी एक एक आदमी को 2 बार 3 बार प्रमाणित करके देते हैं, कभी एक कागज प्रमाणित करके लाओ, ई लेके आओ, मांगता है, वो लोग हैरान करता है। जी ये तो सही है, मैंने पब्लिक को देखा है, बहुत परेशान जी। होते हैं। लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे को नहीं यदि आप बनाना काम रहता खोज तो हम कर अभी आपका काम बैठ है के लाना। बनाते। जी बिल्कुल। हमारा जो काम है, हमारे पास कोई भी आता है, हम 1 मिनट में करके देते हैं। जी अभी दिए और अभी लिखे दिए कि जाइए, जहाँ जाना आपको जाके आधार सेंटर पर जाइए, जी सुधार कराइए। हाँ हाँ। अब वहाँ जाता है, किसी कारण से नहीं होता है, भीड़ होती है, लोग ज्यादा होते हैं, नहीं हो चाहे पाता। कोई टोटी हो गया, जी कोई कागज में कमी हो गई, जी। तो उसकी जिम्मेवार तो हम नहीं ना है, आप नहीं नहीं ना नहीं है। वो नहीं है, ये तो
तो यहाँ भी आप नहीं है, मतलब सेंटर हो जाना चाहिए। चाहे सेंटर के लिए पूरी संघर्ष कर रहे हैं ना हम, अभी 2-4 दिन के अंदर फिर हम उसको जी, लाएंगे। इस पर आप लगे हुए हैं, मतलब पूरा पूरी लगे हुए हैं कि लेके गए भी थे ना। पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो हाँ, जाए। बहुत जल्दी हो अच्छा, एक परेशानी और है, जाए। जैसे कि पंचायत में ज़ईफ लोग हैं, हम्म, उनका फिंगर काम नहीं करता, हम्म, अंगूठा नहीं लगता और आँख का भी मतलब उनका नहीं लेता। हम्म, तो ऐसे ऐसे 4 महीने 5 महीने से बीबी फातिमा खातून आप जानते हैं, हम्म, माँ है, तो उनको राशन 4 महीने से नहीं मिला है। हम्म, और एमओ साहब को जिला में भी दिया है, इस डीएम साहब के पास भी जाके दिया है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और एमओ साहब को भी खोजने की कोशिश किया, उनसे बात किया, बोलते हमसे नहीं होगा, पटना में होगा। और वो मिलते नहीं, ऑफिस में जाने के बाद पेपर लिखा रखा हुआ, लेकिन वो मिले नहीं, जब तक ऑफिस बंद रहती है। तो उनको राशन नहीं मिला 4 महीने से, ये 5वां महीना हो जाएगा, तो उनके बारे में क्या, उनको क्या राशन नहीं मिलेगा? देखिए वो डीलर से उसके लिए संपर्क करना पड़ेगा हमको। जी, तो आप कीजिए। डीलर से बात मैं करूंगा कि जी। ऐसे कुछ लोग वो आपके नहीं है, चाहे आपके पंचायत में नहीं है, पूरे बिहार में ये सिस्टम है। जी जी पूरे हिंदुस्तान में बूढ़े लोग हैं जिसका अंगूठा नहीं ले रहा, जहाँ ये सिस्टम सरकार की है, जी पोस्ट मशीन लगाए हैं। जी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मसले हैं जी कि वो उसके अंगूठे काम नहीं कर रहे, उसको राशन मिलने बल्कि उसका आधार भी है, जी उसका सारा चीज़ ठीक है, जी लेकिन फिंगर नहीं लगने के कारण जी उसको नहीं मिल रहा है। जी ये पंचायत में कम से कम 10% से ज़्यादा है। जी, ज्यादा है। हमने मैंने देखा एक है, नाम बताया थे, बहुत ठीक सारे है। जी हमने इस मैटर पर वीडियो सर को भी बोला था जी कि सर हमारे पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसका फिंगर काम नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा वो गरीब हैं कि जो उनको जी ये नहीं मिल रही है, जी राशन नहीं मिलती है। जी जी तो सर बोले कि ठीक है, अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन बाद देखेंगे, जी वो बोले हमको। जी लेकिन फिर हम सोमवार के दिन, आज तो बंद है, कल भी बंद है, जी परसों हम ब्लॉक जाएंगे, सर से बोलेंगे कि सर इसका क्या प्रावधान है इसमें, चाहे जिला में हमको जाना हो चाहे पटना जाना हो, जी हम जाएंगे, उसका संघर्ष करेंगे। पहले हम लिस्ट बनवाते हैं वार्ड वाला से कि कितने का फिंगर किस किस वार्ड में नहीं ले रहा हमारे जी पंचायत में, जी जी उसको हम लिख के अपने स्तर से एक बार देख के कोशिश करेंगे। हम, जी हमारे हाथ में तो मशीन नहीं है, नहीं है। हम तो पदाधिकारी नहीं है, हमारा काम है कि अफसर तक जाके संघर्ष करना। जी और पूरी जोर है जी इस पर हम, इसलिए कि वो आप क्या नहीं, पूरे बिहार में सिस्टम हम देख रहे हैं कि जी ऐसे लोग हैं कि जिसका फिंगर नहीं ले रहा, जो जी 10% से 15% वंचित हैं, जिनको एक कनवा राशन नहीं मिल रही, जी, बिल्कुल बंद है, नहीं इसलिए मिलेगा। नहीं अंगूठा लग रहा है। जी तो नहीं मिलेगा, डीलर साहब देंगे नहीं, इसलिए डीलर साहब बोलते हैं कि हमको बाहर से नहीं आता है। हम्म, तो इसमें अब क्या है, नहीं है, अब सर को बोला जाएगा, सर से कोशिश की जा रही है कि इसको भी सुधार की जाए। जी, इसीलिए ये बात को आपको बोल रहे हैं, इसलिए कि आप जैसे लोग, जैसे मुखिया हैं, तो आप खोजेंगे तो अगर इसका पकड़ होगा, लोग सुनेंगे कि आम आदमी का, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरा ब्लॉक में सुनवाई नहीं है, लोग टाल देते हैं, मिलते नहीं। तो हम जैसे लोगों का जब वैल्यू नहीं है, तो और आम लोग जो हैं, वो लोग, किसी लोग का कैसे वैल्यू होगा? नहीं, समस्या जितनी भी पंचायत की जी है, तो आदमी, हमारे जैसे आदमी तो आप जानते हैं कि हम दिन रात कामे में लगे रहते हैं, जी ठीक है। जी हमारा उद्देश्य है कामे करना, जी ठीक है। हमको ना कोई इलेक्शन से राजनीतिक है, जी ना कोई पार्टी से राजनीतिक है, हमारा जी काम है कि विकास हो। जितने मुख्यमंत्री की योजना है, जी जो यहाँ तक हमको जानकारी है, जी मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि धराल पर लाऊं, जमीन पर लाऊं, जी पंचायत में लाऊं, वार्ड में लाऊं, जनता के सामने लाऊं। ये मेरा पूरा संघर्ष लास्ट तक जी रहेगा। जी, एक और सवाल है, जी बोला है। तो शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे आप? सरकारी जो शिक्षा है, वो मतलब कि कारगर नहीं है, बहुत सारा परेशानी है, जैसे कि स्कूल है, मदरसा है सरकारी, तो इनमें जीरो जीरो पढ़ाई है और इंतजाम जीरो है। हाँ, तो जीरो है। प्राइवेट में उसके 4 गुना ज़्यादा होता है। इस पर कुछ कभी आप लोगों ने ध्यान दिया? ये तो आपके नितेश बाबू को भी पता है। जी ये अभी इलेक्शन में बहुत जगह ये मैटर आई थी, जी लेकिन इसमें सब लोग का सहयोग चाहिए, जी ठीक है। सरकार कोई चीज़ को बहाली कर देता है, मास्टर को बहाली कर देता है, जी ठीक है, लेकिन अब सरकार कहाँ कहाँ पॉइंट पर जाएगी चेक करने के लिए, उनके पदाधिकारी हैं। अब वो आते हैं तो दिन रहेंगे वो ड्यूटी में, ठीक है। जी अब कब नहीं आए वो तो कोई आके देखता नहीं है। जी और अगर कि इसमें सारे लोकल को भी सहयोग करना पड़ेगा ना। जी जी जब तक लोकल सहयोग नहीं करेंगे कि अच्छी चीज़ होनी चाहिए, जी तो अच्छी के लिए सबको संघर्ष करना होगा, जी हमको, आपको, समाज को करना होगा, और उस मास्टर को भी करना होगा कि जी बच्चे अच्छे से पढ़ें जी और अच्छे से उनको तालीम दिया जाए। जी और ये एक दिन का मामला तो है नहीं, जी इसमें सारे लोग को लगना पड़ेगा जी कि जी इस चीज़ को सुधार करने के लिए किसी एक से नहीं होगा, नीतीश कुमार से भी नहीं होगा, किसी जी अफसर से भी नहीं होगा, हमसे भी नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा, इसमें सब लोग का सहयोग चाहिए। जी, तो लोकल पब्लिक जाता है तो पब्लिक को डराया जाता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैंने पाइप के बारे में खोजा था, अब मुखिया इसलिए मेरा कहना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप जिम्मेवार हैं, पंचायत ठीक के है। मालिक हैं। तो मैंने पानी के बारे में खोजा था, तो मुझ पर लोगों ने एफआईआर करने का प्लान बनाया और मुझे कहा कि नहीं ये गलत है। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मैं कमज़ोर आदमी, मैं कहाँ तक खोजूँ। ये खोजने पे भी आम आदमी को सुनाई नहीं होता। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप ये हैं, तो वो सब सुधर गया है, आप लेकिन अब शिक्षा की बात है। अब शिक्षा हर पूरे पंचायत में, एक स्कूल की बात नहीं है।
पूरे पंचायत के स्कूल का हालत और मदरसा का हालत खराब है। स्कूल में देखिए, स्कूल हो मदरसे हो, इस पे बोला ना कि जब तक सहयोग लोकल नहीं होगी, जी जब तक उसमें आप जैसे गार्जियन बच्चे को भेज दिए, गार्जियन को भी जाके देखना होगा कि हमारे बच्चे गए कि नहीं, ठीक है, जी जी कि मास्टर आए कि नहीं, जी इसको भी देखना है। जी। अब रह गई कि उसमें यदि पानी की कमी है, नहीं, वो हो गया है, पानी की कमी ठीक हो गया है। चाहे शौचालय की कमी है, जी, वो सब है, शौचालय भी, शिक्षा की बात, पढ़ाई की बात बोल रहे हैं कि पढ़ाई मतलब की दयनीय है। अभी तो स्कूल बंद है, अभी तो 7 महीना 8 महीना से लॉकडाउन से बंद है। जी जी अब इसके बाद यदि स्कूल खुलती है, जी जी एक बार देखा जाएगा अपने स्तर से कि क्या मामला है, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही, क्या कारण है, उसके बाद फिर अगला कार्रवाई होगी। नहीं, एक और मैंने चीज़ देखा है कि वहाँ ज़्यादातर कमज़ोर तबके के बच्चे पढ़ते हैं। जब पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे तो चले जाते हैं बाहर, अब गरीब के लोग पढ़ते हैं, तो मजबूर है वो अपना काम करेंगे या स्कूल में देखने जाएंगे, और देखने जाए उनका वैल्यू नहीं है। कभी कभी जी कभी कभी तो जाना पड़ेगा कि बच्चे गए कि नहीं गए, जी, माने जाने इसका पर भी। लोग बुरा मानते हैं, लोग आपस में नहीं दुश्मनी नहीं, रख बुरा लेते क्यों हैं। मानेंगे? आप यहाँ पर हमारे पास आए, हाँ, आपकी तो स्वागत मैं है, गया, क्यों मैंने बुरा मानूं? कोशिश किया, लेकिन लोगों के अंदर होता है कि ये मुझसे खोजने आया है, गलत सोचते हैं लोग, नहीं नहीं, तो ये इसलिए लोग नहीं जाते, डरते हैं गरीब लोग, हम लोग गरीब वो लोग उनकी डरते हैं। सोच है, वो गलत यदि सोचते हैं तो गलत सोचने दीजिए, लेकिन जी आपको जाने का काम है, आपके जी अपने बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जी जी इस पर भी ध्यान देना, उसमें क्या कमियां हैं, जी क्या परेशानी है, जी और उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी जी कि क्या मामला है। जी मास्टर तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे, उनका काम है पढ़ाना, जी और उनको ड्यूटी करना है, क्यों नहीं ड्यूटी करेंगे? जी कोई भी मास्टर, यदि हम ड्यूटी, हम मास्टर हैं, जी तो हमसे जितना बनेगा हम करेंगे ना कोशिश कि भाई उस शिक्षा क्या है, जी भगवान का सेकंड रूप है, लोग जी। बोलते हैं ना, हाँ हाँ। ठीक है, जी जो लोग बोलते हैं वो जी कि भगवान का मतलब सेकंड रूप होता है मास्टर, शिक्षा जो भी हो, जी लाइन हो, जी अब आप उसको भगवान मानिए, अल्लाह मानिए, चाहे जो मानिए, जी लेकिन चीज एक के है, ठीक है। हम्म, तो वो यदि सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को न पढ़ाएं, चाहे भविष्य खराब करें, जी तो इतना बड़ा उसका अपना ईमान होगा ना। जी कोई भी मास्टर अपने से सोचेगा नहीं जी कि हम ये बच्चे का लाइफ खराब कर दे। जी कुछ तो कहीं कहीं मास्टर की कमी हो सकती है, जी लेकिन ज्यादातर तो हम देख रहे हैं कि मास्टर स्कूल में जाते हैं, अब बच्चे आते हैं कि नहीं आते ये तो हमने नहीं देखा। जी। कहीं बच्चे की कमी होगी, कहीं मास्टर की कमी, ये हो सकता है। हाँ तो इसको फिर देखा जाएगा, खुलने दीजिए, उसका देखा जाएगा कि जी क्या मामला है। जी हम खुद जाके देखेंगे कि क्या जी मामला है, जी। एक आप बार जाएंगे, हम देखेंगे, जी क्यों नहीं देखेंगे। जी जी। मैं इसलिए आपके पास ये बात को रखा कि आप प्रतिनिधि होते हैं, उनका हक होता है जाना, और उनके काम तक खोजना। आम पब्लिक कहाँ तक नहीं खोज सकती, वो जितना सलाहियत है उतना ही बोलेगी, नहीं तो चुप हो नहीं नहीं, जाएगी। वो तो ठीक है, जी लेकिन बच्चे को यदि स्कूल कोई भेजते हैं गार्जियन, तक कभी कभी मौका निकाल के जाके देखना है कि जी बच्चे हमारे वहाँ तक पहुँचे कि नहीं, जी ठीक है, जी। वहाँ तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि कहीं खेलने चले जा रहे हैं, कि किसी के साथ में चले जा रहे हैं, ये भी देखना हाँ, वो भी जरूरी है, जरूरी इसलिए है, आप गार्जियन को गार्जियन भी हैं, जाना है, गार्जियन को जाना है। गार्जियन को भी जाना है। अब रहेगा कि मास्टर यदि नहीं पहुँचते हैं, कहीं बीमारी है, कहीं हरण मरण है, चाहे कोई वो तो उनकी अलग बात है, सरकार की कोई योजना में बुलाहट हो गई, वो उनके तो जाना ही अफसर है, वो बुला तो लिए, सरकारी है तो वो चीज़ अलग हो गई। जी लेकिन जनरल ऐसा तो नहीं है कि कोई मास्टर स्कूल में नहीं जाता होगा, ऐसा तो हम नहीं देखते, देखते हैं तो मास्टर तो जाते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, मास्टर जाते नहीं। हाँ, मतलब फैसिलिटी जो होती है ना स्कूल की, बच्चे जैसे प्राइवेट स्कूल में आप अंदर घुस जाइए, प्राइवेट स्कूल के आप रख रखाव को देखिए, इंतजाम को देखिए, और सरकारी को देखिए, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए सरकारी में प्राइवेट में कभी फर्क रहता है कि प्राइवेट वो अपने असर से चाहता है, जी और सरकारी वो अपने सिस्टम से चलती है। जी जी तो बोला ना आपको कि कोई भी सरकार का जो योजना है, उसमें जी जब तक सबका सहयोग नहीं होगा, जी। जब तक ये चीज आप जैसे खोज रहे हो इस तरह का नहीं होगा। नहीं होगा। एक आदमी के बस की चीज नहीं है। नहीं है। सरकार किसी योजना को बना दिया, मान जी के चलिए, जी ठीक है, बना दिया कि हाँ ठीक है ये योजना लागू हो गई, जी लेकिन सरकार खुद नहीं न कर सकती, उसके जी स्टाफ हैं, उनके अफसर हैं, वहाँ से आएगा, ग्राम पंचायत में आता है, मुखिया है, वार्ड है, चाहे जो भी हो, जी जी चाहे जनता है, ये सबका सहयोग चाहिए ना। जी अब एक को सहयोग चाहिए, जब तक एक से एक को सहयोग नहीं होगा जी तो नहीं होगा। जैसे हमने रोड बनाने जा रहे हैं कहीं, जी तो कोई कहता है कि हमारी जमीन है, जी तो ये पूरी हमारी जमीन है, जहाँ रोड है वहाँ मकान बना हुआ है, जी। तो हम रोड तोड़ के जाए बनावे, रोड माने मकान तोड़ के रोड बनाने नहीं, जाए। कानून का सहारा लेना पड़ेगा ना, हाँ? कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानून का हम सहारा। तो कानूनी में जाना, जी प्रशासन को हम खबर दें कि जी ऐसा ऐसा मैटर है जी और यहाँ देखा जाए, जी। लेकिन हम तो उससे लड़ाई करने जाएंगे कि आप बिल्डिंग बना लिए हैं 2 तल्ला, हम तोड़ देंगे, नहीं हमारे नहीं, पास जेसीबी है। कानून से सहारा लेना पड़ेगा। कानून में जाएंगे ना, जी हम उनको खबर देंगे कि ऐसा ऐसा, मतलब कुछ ऐसे भी रोड है कि जहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। जी, बहुत सारा हमने प्रॉब्लम कल भी गए हैं, सतपुरा में गए हैं, है। जी तो दोनों तरफ से लोग सीढ़ी बना बना के मैंने लेके आ गए हैं। जी अब हमको तो रोड 12 फीट चाहिए क्लियर, तब ना हम बनाएंगे, 10 जी फीट चाहिए तब ना बनाएंगे, जी ठीक है। जी अब जहाँ 3 फीट हम 3 फीट बनाएंगे, जी जहाँ 5 फीट हम 5 फीट बनाएंगे, जी
लेकिन वहाँ तो आपको सहयोग करना पड़ेगा ना। जी। हाँ हाँ, पब्लिक को करना पड़ेगा। हम बनाने जाए और पानी आप रोड पर गिरा रहे हैं, गलत तो हम है। बनाएंगे कैसे? जी हैं? जी। उसके लिए क्लियर चाहिए ना हमको। अच्छा, बहुत सारी बात आपसे किया, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे दिल में था, जो सब पंचायत की कमी थी, वो मैंने नहीं नहीं, बताया। हाँ आप आइए, 12 बजे रात जी, में लेकिन स्वागत है, दिन में अभी जो स्वागत है, जितनी काम जी हो रही है आप डेली का डेली रिपोर्ट लीजिए और लाइव में जाइए, सरकार को बताइए। जी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हमारे रीजिंग में जाली हो सकता है, ये जी मेरा चैलेंज है। जी आप जाइए, उसको देखिए, सरकार के पास भेजिए, जाके उसको जांच करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, जांच की जरूरत तब पड़ेगी ना जब गलत लगे। आप जब सही कर दें फिर जांच में क्यों जाएगा? नहीं नहीं, लोग बोलते हैं ना कि ऐसे है वैसे, लेकिन जब रोड बनाने जाइएगा तब जमीन नहीं है, जी तो आपको मालूम है, सब पता है, सरकार को भी पता है, जी तो हम रोड माने क्लियर करते जाए। जी हमारा तो काम है कि सरकार को खबर दे देना कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, जी प्रशासन को खबर दे देना। जी। लेकिन हमसे कोई कहे कि दूतला को तोड़ना तो संभव नहीं है? आपसे कैसे टूटेगा? तब किसी ने प्रशासन की आगे आएगी तो होगा, जब उसको तक आप सब कराएंगे। आदमी, जैसे आपको यहाँ पर रोड बनानी है, जी, तो आप सहयोग नहीं करेंगे तो रोड बनेगी कैसे? नहीं बनेगा। पब्लिक आपके बगल के नहीं करेंगे, फिर उसके आगे के नहीं करेंगे, उसके आगे के नहीं करेंगे, एक से एक को करना होगा। जी और जब तक थोड़ा सहयोग नहीं कीजिए, मान गए कि सरकार बना रही रोड, जी तो सरकार बना रही तो आपके दरवाजा पर, तो आपका काम, आपको आराम है कि सरकार आ रहा है। सरकार तो कभी आएगी तो उसकी गाड़ी जाएगी, हाँ, प्रशासन की गाड़ी जाएगी, पब्लिक के लिए सब विभाग होता की है। गाड़ी जाएगी, जी लेकिन उसको तो आप ही यूज कर रहे हैं 24 घंटा ना। जी तो आपको पहले देखना है ना कि यहाँ पर बन जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है जी कि यहाँ पर साफ सुथरा भी रहेंगे, कचरे नहीं होंगे, लोग जाएंगे, सरकार की जितनी योजना है धराले पर चलेगी। इसको पूरी आनी चाहिए ना, सबको सहयोग करना चाहिए ना। जी आपने नहीं सुना है नरेंद्र मोदी जी का जी कि सबका साथ सबका विकास? जी, हम सब एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चाहे हम जितना चाह लेंगे नहीं होगा, जब तक आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा, जनता सहयोग नहीं करेगी, लेकिन हमारे एक बात पंचायत और के है, लोग सहयोग नहीं एक करेंगे। बात और है, कौन सा काम कब होगा और कौन सा काम कैसे हो रहा है, ये पब्लिक को मालूम नहीं है, तो पब्लिक कैसे जानेगी? जैसे जैसे कि आपको एस्टीमेट है किसी चीज का, हाँ, कोई काम, रोड का काम हो रहा है, कितना बनेगा, इसमें कितना मटेरियल आएगा और क्या मटेरियल होगा, तो पब्लिक को थोड़ी मालूम होता। पब्लिक पूछने से नहीं बताते लोग, तो पब्लिक कैसे खोजेगा? तो आपको जितनी भी पंचायत में रोड का, मिट्टी का जो भी पूछना है, आप दिन तो दिन 12 बजे रात में आइए ना। आप, हमने आपको बताया ना, मतलब आप कि बताएंगे? हम बताएंगे, क्यों नहीं जी बताएंगे? जी, तो वो कोई आप चोरी का चीज है एक क्या? मिनट, तो ये मुखिया जी हैं हमारे चकवा पंचायत के, सालम खान साहब, जो बता रहे हैं कि जिनको लगे कि ये हाँ, काम गलत हो रहा है, आप हमसे आके कहीं भी पूछिए। किसी भी मैटर पर उनसे आकर सवाल कर हाँ, सकते हैं, दिल में बात को न रखें, दिल आकर में इनसे रखें। मिले, इनसे सवाल करें, ये तैयार है जवाब देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और रोड जो भरा रही है तो कोई चुरा के भरा रही का? आप नहीं, देख रहे खुलेआम ना है, दिन जाके में ना भरा, कि रात में कितना थोड़ी भरा रहे हैं, दिन है, में। जी कि खुला हुआ चीज जी, ना, खुला हुआ है। आप जाके उसको देखो ना, जी है ना। जी जी अब रह गया कि 3 फीट मिट्टी देना है, जी, तो अब 3 फीट वो बैठ के नहीं होगा ना, वो तो थोड़ा बैठेगा ना, 5 बैठेगा, इंची बैठे, 4 इंची वो तो बैठे, बैठना चाहे ही, 6 इंची बैठे, बैठेगा ना ना भाई। वो तो बैठेगा। है, ये कोई चुराने की चीज है कि नहीं समेट नहीं, के कोई रख वो लेगा? बैठेगा। और जो रोड बन रही है चाहे बनेगी, जी वो कोई नुका लेंगे कि साबिर साहब के घर में चला जाएगा? जी नहीं, कि वो माने समेट के हम साबिर साहब के घर में नुका दें? जी ऐसा है क्या? नहीं, चाहे ऐसा किसी नहीं। पब्लिक के घर में नुका दे? वो तो खुला है। आप योजना देख लीजिए कि कितने का योजना है, वो बोर्ड लगेगी, बोर्ड देख लीजिए, जी वो तो सारी चीज खुली है। पुनः पहले वाला जमाना थोड़े है, नहीं है। अभी ऑनलाइन है, जी, कोई भी देख सकता है, कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा, एक कोई सवाल, भी 12 बजे रात में पूछ एक सकता है। सवाल आपसे और है। लोगों का कहना है, आपस में लोगों में बात होती है, लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास जो मिलता है उसमें पैसा लिया जाता है। नहीं, कोई इस पैसा बारे नहीं, में क्या कहेंगे आप? कोई पैसा नहीं ये लिया। गलत इंजाम है, अब मतलब कौन पैसा दिया है हमको? वही ना कह रहे, गलत इंजाम है। कौन पैसा दिया बताइए ना भाई, कौन पैसा तो दिया ये हम तो लोग को? पब्लिक बताएगी। हमारे यहाँ कोई वृद्धा पेंशन में एक पैसा नहीं सुनने लगता, में बात किसी में आई नहीं इसलिए लगता पूछी, एक ये बात पैसा में। सुनने में आई इसलिए पूछी आप। कोई पैसा लगा नहीं, आप कभी दिए हमको नहीं, चारना? हम तो कभी हम तभी आपके दिन में तो मिले ही लोग तो नहीं। ऐसे ही बोलते हैं, नीतीश कुमार को भी गाली देते हैं लोग बोलते हैं कि पैसा लेता है। जी प्रशासन को अगर बोलते हैं पैसा लेता है, विभाग को लगाता है, बोलने से थोड़ा हो जाएगा, साबित करना होगा ना जी, आपको। इसीलिए जो जहाँ तक मेरे बात सुनने में, एक कान में, इसलिए मैंने आपको ये बात को रखा कि आप इस बात का स्पष्ट जवाब दें कि ऐसा नहीं होता। आप पहले समझ, जनरल समझ लीजिए, जी एक एक पर आरोप लगते हैं, जी ठीक है। जी जब से दुनिया ये बनी है, जी हम आपको आरोप लगा रहे हैं, आप हमको लगा रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी और साथ नीचे नीतीश कुमार का काम चलते रहेगा। जी जी ये रुकने वाला नहीं। हमारे रीजिंग में मुख्यमंत्री की जितनी योजना है, जो हमको समय मिला है, हमसे जितना बन पा रहा है, जी हम सबको टच करके पंचायत में जितनी काम है हम सबको चालू कर देंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे डर था कि आपको जवाब में गुस्सा होंगे, नहीं देंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्यों गुस्सा जवाब नहीं, दिया। काहे गुस्सा होंगे? जी, मेरे समझ में बात था, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया
और आप लोग हमारे सामने जो बैठे हुए हैं चकवा पंचायत के मुखिया जी हैं, आप लोग फिर सुन लीजिए एक बार। जो भी सवाल मैंने इनसे किया है उसमें अगर कमी रह गई हो या इन्होंने बताया है तो उसमें आपको लगे कि नहीं ये ऐसे ये गलत गलत बोल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ। कमेंट कर सकते हैं, इनका जवाब ये देंगे। ये चलाते हैं आईडी, ये अपना जवाब देंगे कि ऐसा नहीं ऐसे हुआ है। इनसे सवाल जवाब आप कर सकते हैं। अगर आप सामने नहीं करना चाहते तो कमेंट के माध्यम से इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। सामने आके पूछिए ना जी भाई, सामने ही पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ उससे लोग बेहतर क्या हो सकता जी है? सामने भी लोग कुछ नहीं पूछते, लेकिन जो कमेंट में करेंगे तो आप कर सकते हैं क्यों सवाल। सामने क्यों नहीं पूछिएगा? ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, इसीलिए यही कारण तो का है है? कि लोग सामने नहीं आते। हमें से किसी को दुश्मनी है का? दुश्मनी नहीं, लोग तो चाहते- सामने पूछना चाहिए ना कि ये काम ऐसे है, चाहे ये काम ऐसे है, चाहे वो जी, काम जी, ऐसे है कि जी। ये सरकार की कौन सा योजना है, कौन सा चल रहा है, वो जी। कोनो चोरी की चीज है? कोई बात तो सब नहीं। सामने जी। आपके पूरे पंचायत में पड़ल है। जी, इसीलिए मैं इस साथ काम- नीचे कोनो घर में नुका दिया, जहाँ टंकी बना है, पानी चल रहा है, लोग जी। पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हाँ, हैं? कहीं आपका टंकी तो चालू तो है। फिर? जी और लोगों की जगह बहुत चालू है, कुछ कहीं कहीं कमियां है, उसको कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दूर हो जाए। जी, पैसा सब लोगों के खाते में मिल चुका है, तो जल्दी हाँ, होना चाहिए, मिला। क्योंकि सरकार ने दिया, सरकार की हाँ। कमी नहीं है। सरकार की जब इसमें कमी नहीं सिर्फ तो योजना का फर्क है। जी जो 16-17 का योजना है तो वो पहले होगा ना भाई, जी फिर 17-18 का है वो पहले होगा ना। जी और जो 19-20 का है कुछ जगह जैसे वार्ड 12 में जी अंतिम चरण में पहुंचल है, जी पहुंचा हुआ ना अंतिम जी, चरण में। जी। इस वक्त माने पानी डायरेक्ट चल रही है, अब अंतिम चरण में आज एक दो दिन में उसका कनेक्शन हो जाएगा। जी ठीक है, जी तो योजना तो अलग अलग है ना। अब जैसे जी। 16-17 का वो अभी नहीं हो सकता ना। जी तो जो 16-17 में योजना बनी है तो वो तो जी। पहले चालू होगा। जी जी और जो 19-20 में है, चाहे 20-21 में, तो 20-21 अभी आया नहीं तो अभी योजना आपका चालू कैसे होगा? नहीं होगा, बीस कैसे चालू कैसे है ना? होगा? बात सही है, बिल्कुल। ये भी देखने का है ना, बोलने से नहीं होगा ना। देखिए देखिए सर, इसी बात को क्लियर करने के लिए समाज में बहुत सारी बात होती है, लेकिन लोग कन्फ्यूज की करते हैं लोग। लेकिन मेरा काम है खुलेआम खुलेआम मैं अपने आईडी से मैं लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं, लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि आप लोग कन्फ्यूज की करते हैं कि ये काम ऐसे हो रहा है, वो काम ऐसे हो रहा है, काम गलत है, यहाँ वो है यहाँ, तो आप क्लियर पूछिए। इसी बात को क्लियर करने के लिए मैं 5 आपके साल पास का आया हूं। मुखिया का है ना इलेक्शन, चाहे विधायक का हो, एमपी का हो, जी ठीक है। जी तो जो काम 5 साल का मान के चलिए, तो आप 16-17 का काम जी। तो वो पहले होगा, जी फिर उसके बाद 17-18 का होगा, जी तब ना 19-20 में आइएगा। जी उसके बाद तब ना 20-21 में आइएगा। तो जी। 21 अभी आया नहीं, अभी 19-20 का जो काम जहाँ चालू है जी तो आपके वार्ड 2 में, वार्ड 12 में जी अंतिम चरण में आप देख रहे हैं जी। कि वो भी कोई नुकाने की चीज है। नहीं नहीं, लुका कैसे जाएगा, फिर सामने है। तो योजना ही 19-20 का है, जी। तो उसको 16-17 में थोड़ा पूरा कर लिया जाएगा। नहीं नहीं, योजना के हिसाब से पूरा उसी किया हिसाब से नहीं किया जाएगा ना। जी। यदि 17-18 का है तो वो 1 साल 6 महीना पीछे ही होता है, जी आगे नहीं हो सकता। जी जी ठीक है, जी इसलिए कि अपने यहाँ कई गो प्रॉब्लम है, जी साल में 3 महीना बाढ़ आती है, डिस्टर्ब जी है कि नहीं है? हाँ। कि ये कोई छुपी हुई चीज है, इस बार सरकार तो- को भी पता जी, है ना, पता है। सबको पता है। तो फिर बाढ़ का इलाका है, यहाँ रोड का कम्युनिकेशन कट जाती है, जी ब्लॉक का संपर्क टूट जाता है, जी बाढ़ आने के बाद हाँ, रोड बिल्कुल। टूटता है तो होता है ना कुछ दिन तीन बार डिस्टर्ब बाढ़ आया भाई। है, क्षति हुआ, कुछ भी नहीं मिला बांध लोगों पर को। लोग बैठे रहते हैं, मजबूरी में ना बैठे रहते बहुत हैं। मजबूरी। तो फिर तो इसके लिए भी काम थोड़ा सा बाधित हो जाता है। जी ऐसा थोड़े है कि हमारे अच्छा, मुखिया ये जी नहीं बताइए, किए। आप तो मुखिया हैं कि ये 3 बार बाढ़ आया और इस बाढ़ में लोगों के अभी भी लोगों के अंदर मलाल है, इस बात का ये नाराजगी है कि 3 बार बाढ़ आने के बाद क्षति हुआ, इतना नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ फंड नहीं मिला, कुछ फंड नहीं मिला, इसके लोग तो काफी चिंतित है सरकार लोग। के तरफ से जो फंड नहीं मिला, 6000 के बारे में सारे लिख के हमने दे दिया, जी सीओ को दे दिए। सीओ साहब आगे जिला को भेजे, जी अब वो बताएंगे सीओ साहब को क्यों नहीं दिया। हमने तो पूरा लिख के दे दिया, जी जी हमने पूरा ले आके पूरा पेपर लिख के दिया है। जी। ये आपके भी पता नहीं है, चाहे यहाँ के पब्लिक को भी मालूम नहीं। जी हमने पूरा ले आके उनको दिए, उनके आगे का वो अपने अफसर को दिए। जी हमने एक बार पूछा भी तो बोले कि ना अभी कोई इसका ही नहीं, अभी बाढ़ पूरा मुकम्मल नहीं आई है। जी। सीओ साहब का ही। सीओ साहब को हमारे आईडी से दिखाते ना आप लोग, मैंने बहुत सारा बाढ़ नट्टी भर पानी में जाकर वीडियो बना कर दिखा, वो सब कहाँ गया? वो देखे नहीं सीओ साहब। उनके पास सारा है, जी लेकिन वो लोग बाढ़ समझते हैं कि जैसे पूरे बाढ़ आ जाए, पूरा घर के ऊपर चाहे तब बाढ़ आई। तो डूब जाएंगे लोग तब। हाँ, वो छोटा मोटा बाढ़ को नहीं मानते। छोटा बाढ़ हमने- था। माने वो नहीं मानते ना। हम तो मान रहे हैं, हम जी, तो जी। इसी यहाँ हिलते ही हैं दिन रात, तो हम कैसे नहीं माने? अभी तक हमारे पुनवास में तो जी जाने का रास्ता नहीं है, जी। आप जूता पहन के नहीं जा सकते जी पश्चिम साइड में। जी जी आज भी प्रॉब्लम है, जी बहुत जगह प्रॉब्लम है कि रोड नहीं है, पिपरारी में रोड नहीं है, जी है ना। जी तो अब हमारे पास जो टाइम, हम उसी में ना संघर्ष करेंगे। हम जी, तो जी। उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। आप जाके देखिए, पिपरारी में हमारा काम स्टार्ट है, जी। तो हमारे पास जितना समय है हम दिन रात काम कर रहे हैं। अब क्या करें? नहीं सही है। चलिए ठीक है, लाइव लंबा हो गया, फिर आपसे जुड़ेंगे। देखिए हमारे सामने अभी चकवा पंचायत के मुखिया शाह आलम खान साहब जो बैठे हुए हैं,
बहुत सारे लोग में कंफ्यूज रहता है ये बात कि ये पंचायत में ये काम ऐसे नहीं हो रहा, ये घोटाला हो रहा है, ये काम ऐसे नहीं हो रहा। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसी बात को मैं जाहिर करने के लिए इनके पास आया हूँ। घोटाला भूल जाइए, अब जी, जमाना खत्म तो है। इसी बात को जाहिर करने के लिए मैं इनके पास आया हूँ, ताकि इनसे आप सुने और आपको लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं तो इन कमेंट बॉक्स में करें या इनसे आकर मिले, क्योंकि आपने ऐसा क्यों बोला। हाँ। इस बात को करने के लिए मैं आया हूँ। तो मेरा कदम कैसा है आप बताएं जरा। नहीं, बहुत अच्छा। जो मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें गलत है या सही नहीं है? नहीं, मैं आपको हम बोला ना कि आप एक दिन बीच करके आके दिल्ली देखिए ना, लीजिए ना। जी जी, उसकी तो जरूरत नहीं, लेकिन बीच बीच में महीना में एक बार हो गया तो लोग का बात। ठीक है, आपका जी स्वागत है। जी, आप आए हमारे पास, बहुत बड़ा स्वागत है। आप जी। आते रहिए इसी तरह का लाइव लोग मैंने को जो दिखाते सवाल रहिए। किया इसमें कोई नहीं गलत तो नहीं किया ना मैंने सही आपसे, है, ये बिल्कुल हक है करना। आपका हक है जी। आपका नहीं, पूरे जनता का हक जनता है। का हक है, हाँ, एक एक आदमी का लेकिन हक है। जनता नहीं आती है, सोई हुई है जनता, जागती नहीं है। तो आपस में कंफ्यूज कर देती है कि आपस में कहती है कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फलाना ऐसे लूट लिया, बोलने कर से लिया। नहीं होगा ना, तो इसी बात को आपकी जबानी सुनाने के लिए मैं काम बोलने कर से रहा नहीं हूँ। होगा ना, आके पूछना पड़ेगा जी। ना कि ये चीज आप पूछ सकते हैं। जी, 12 जी। बजे रात में पूछ सकते जी हैं जी, किसी बिल्कुल काम बिल्कुल के हक बारे है। में। जी जी दिन तो दिन है, 12 बजे रात में आप पूछिए, जी हम बैठे हुए आपको जवाब देंगे कि ये जी मामला है, ये दिन है, ये रात है। जी क्यों नहीं देंगे? जी, आप ठीक है। 12 बजे रात में आइए, जी दिन में छोड़िए, जी, एक आप और। रात में आओ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कीमती वक्त दिया और हमको आप सवाल करने का मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने सारी बात का जवाब दिया, आप लोगों ने सुना कि इन्होंने सारी बात का जवाब दिया। और इन जो भी कंफ्यूज रह गया हो, जिनको लगता हो कि इन्होंने गलत बोला है, चाहे मैंने गलत सवाल किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्रति सवाल होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, अगर इनके प्रति होगा तो ये जवाब देंगे कि इनका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप बिना इंजाम लगाए हुए आप किसी भी योजना में, किसी भी विभाग में आप जाकर पूछ सकते हैं। आपका हाँ अधिकार है, आपका हक है, इन्होंने जाहिर कर दिया है हाँ, कि बिल्कुल। आप पूछ सकते हैं। आप बिना पूछे अंदर से घुरना और अंदर से नहीं अपना नहीं, आप काफूसी वहाँ ना नहीं जा करें। सकते, आप हमसे पूछो ना। जी आप हमसे पूछो, हम तो यहीं के हैं ना। जी जी हम तो कोई इंग्लैंड नहीं भाग जाएंगे आपको छोड़ के। आप जी पूछो ना जी कि ऐसा है, ये काहे नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, काहे से हो रहा है। आप हमको हम जवाब देंगे कहाँ कमियां हैं, क्या जी बात है, जी जी हम जवाब देंगे ना। जी क्यों नहीं देंगे? जी, ठीक है। हमसे पूछिएगा तब ना। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो और आपने हमसे नहीं आप संतुष्ट है तो आप जाके विभाग में जाइए, विभाग में जाइए। आगे जाके पता कीजिए इसमें कहाँ दिक्कत है। आपको जी हम रोक थोड़े रहे हैं कि आप जाके नहीं इसको ही जी करवाइए। आप 12 बजे रात में, दिन में आप जाके हमसे सक्षम, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ के आप पूछिए, जी वीडियो सर से पूछिए, सीओ सर से जी पूछिए, जहाँ भी जिला में जाके आपको जिस पदाधिकारी से पूछना है वहाँ पूछिए, जी नीतीश बाबू से पूछिए। जी, आपको, आपका अधिकार है, आपका खोजने का अधिकार है ना। पब्लिक का अधिकार है, बात सही है। पूरे पंचायत कह के जनता का खोजने का अधिकार है, वो खोज सकता है, उसका चीज है, क्यों नहीं खोजेगा? जी जी, ये हमारे बाप की संपत्ति थोड़े है, जी बिल्कुल। ये सरकार की संपत्ति है। जो जमीन बना के करना है कि जो पब्लिक को सुविधा हो, सरकार की जितनी योजना है ला के यहाँ सब टच पब्लिक कर के देना। लिए तो है, सब पब्लिक पब्लिक के के लिए लिए है, ना। पब्लिक को। जी और रह गए कि आप, अच्छा, हम बोलने से थोड़े होगा किसी को। जी, इंजाम लगाने से नहीं होगा, नहीं, साबुत इंजाम देना नहीं पड़ेगा, लगाना, उनसे साबुत बात देना करनी पड़ेगा। पड़ेगी, जैसे मैंने आपसे किया। लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और मैं जहां तक होगा, मैं जब तक रहा, मैं भी तो लॉकडाउन के हम लोग फंस गए हैं, जब तक रहा, मैं अगर चला गया तो फिर आऊंगा, तो फिर बात को पहुंचाऊंगा कि मैं इस काम को जारी रखूंगा। हाँ, बिल्कुल, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता, अधिकार है, अधिकार की बात करता हूँ। एकदम भले कोई नाराज हो करना जाए ही तो उनकी चाहिए, अलग बात है। अधिकार के लिए संघर्ष करना ही चाहिए और जी अपने हक के लिए करना ही चाहिए, जी चाहे वो हमसे कीजिए, चाहे सरकार से कीजिए, चाहे जिसे कीजिए। जी आपका हक है, आप लड़िए हमसे, जी क्यों नहीं बिल्कुल। लड़िएगा? जी कोई समस्या है बताइए, जी जो हमसे होना होगा, होने वाला होगा वही ना। जी, जो नहीं होने वाला उसके लिए हमसे लड़िएगा तो होगा। वो गलत है, वो तो गलत है, है। वो गलत पे लड़ना सही नहीं है। तब चलिए, राइट बहुत। पर आप लड़ो ना, जी जी राइट पर लड़ो। 12 बजे दिन में क्या, रात में आप आओ। जी 12 बजे रात में हम खड़े हैं आपके साथ लड़ने के लिए और जी आपको बताने के लिए। जी ये कोई समेट के रखने की चीज नहीं है कि समेट के रख लीजिएगा, जी सीधी बात। जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। आपका धन्यवाद, आपने आए इंटरव्यू लेने के लिए, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद। और आगे भी काम को जारी रखिए और हर हफ्ते, हर महीने में आप आते रहिए जी, बहुत और बड़ी बात पूछते किया। रहिए हमसे कि क्या काम हो रहा है। जी मैं बिल्कुल। जवाब दूंगा, इसलिए कुछ चुराने की चीज नहीं ना। जी जी वो तो रोड में होगा, कोई भी जाएगा, आप बाजार जाइएगा देख लीजिएगा, जी भोज खाने जाइएगा देख लीजिएगा, जी किसी के हरण मरण में जाइएगा देख लीजिएगा, जी किसी के शादी ब्याह में जाइएगा देख लीजिएगा। कोई समेटने की चीज है जी, बिल्कुल नहीं, कि हम काम लुका है के तो- रख देंगे? नहीं नहीं, लुकाने की चीज नहीं है। सवाल है पैदा नहीं, ये जी रुकने की चीज है कि रोक देगा, कोई समेटने की चीज है कि रोक दीजिएगा? जी है, ऐसा होता है क्या? जी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये आलम खान साहब हमारे सामने थे, जिन्होंने कहा कि जिस वक्त आपको वक्त हो, जिस वक्त इच्छा हो, 12 बजे रात को आप आके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैंने इनसे जो बात थी हमारे दिल में और पंचायत के जो लोगों के दिल में बात थी, उस बातों को मैंने इनसे रखा और उन्होंने जवाब दिया। और भी कोई किस तरह की कमी हो, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं, 24 घंटा आपकी जवाब को देने के लिए तैयार हैं। चलिए, किस तरह का कोई कमी हुआ हो
मुझसे पूछने में, इसका भी आप कमेंट में मुझे सलाह दे सकते हैं। अभी जब से हम चार्ज में तब, ये 5 साल पहले का पूछिएगा तो नहीं बताएंगे, 5 साल बाद का पूछिएगा तो नहीं जी बताएंगे। नहीं, आप चार्ज में है हाँ, जी। जब हमारा जब से सिस्टम है, जब से पूछेगा तब। अब 10 साल पहले का पूछेगा, हम थोड़े बताएंगे। जी नहीं, 10 साल तो आपको पता है ना। जी 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 आप जो भी पूछना है जी आप आगे पूछ सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पूछना है इनसे आकर पूछे। तब तक के लिए मैं अपने लाइव को यहीं विराम देता हूं, फिर अगले कैंडिडेट के साथ और फिर नई लाइव लेकर मैं आपके सामने जुड़ूंगा। तब तक के लिए मैं अपने लाइव को यहाँ विराम देता हूं। आप सुनते रहे, लाइव लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग मुखिया हैं हमारे पंचायत की, इनके बातों को सुनना लेकिन आपका फर्ज है। सबको सहयोग करनी पड़ेगी, जी, पूरे जनता को सहयोग करनी होगी, ये इतना जी, समझ लीजिए। जी, चाहे जी, वो रोड बनावे, नाली बनावे, कोई भी जी, हम काम करेंगे उसमें आपकी भी सहयोग चाहिए। जी जी और जी हमारे समाज के जितने भी हैं, जी माने छोटे से लेके बड़े तक, जी बच्चे से लेके बूढ़े तक, जी सबका हमको सहयोग चाहिए। जी हमसे अकेले नहीं ना होगा भाई। हम आपके घर तक जाएगा, मैं कहेगा कि हमारा जमीन है, तो आपको सहयोग करना होगा ना। जी, करना पड़ेगा, और सही आपके बनाइए। बगल को करना होगा, एक से एक को करना होगा। जी जी, एक से हम 10 जुड़ेंगे तब ना कोई काम जी होगा। बिल्कुल सही। सरकार की तो बहुत योजना है, जी इतनी योजना है कि किसी को पता नहीं। जी लेकिन यहाँ होने दे दीजिएगा तब ना, सब जी सहयोग कीजिएगा तब ना, जी कि हम जाए लाठी चलाने आपके लिए, नहीं हम नहीं मकान किसी का तोड़ने नहीं जाए नहीं हैं। जी, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, आपको आना पड़ेगा, आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए आइए, लेकिन आना होगा। आना होगा, सहयोग करना होगा ना, जी सबको करना होगा, तभी कोई काम होगा ना। हम अकेले गाछ उठेगा हमसे? जी नहीं, अब 5 आदमी होंगे तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? हाँ बिल्कुल धरा के साइड कर देंगे ना। जी तो सबका सहयोग होगा तभी हम पूरा दिन रात कहिएगा हमको जागने के लिए, तो हम जाके मेहनत कर सकते हैं। लेकिन सब आदमी का सहयोग चाहिए, अकेले कोई काम नहीं होता। जी ठीक है, बस फिर आपसे अगली बार जुड़ने की कोशिश करूंगा नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपने लाइफ को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।